जय श्री राम दोस्तों। तो मैं फिर से आपको अपने चैनल इंटेलेक्चुअल थॉट में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बिकॉज जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, लास्ट में मैंने जो कंक्लूड किया है वो काफ़ी अमेजिंग है। आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे इस बात को जानकर। तो चलिए, मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ आपके सामने फैक्ट रखता हूँ। जैसा कि मैं पहला फैक्ट ये है कि उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है। और इसका मिरेकल पार्ट क्या है कि उनका जन्म 6 मिनट बिफोर सनराइज हुआ था। ठीक है। एंड एग्जैक्ट टाइम वाज 6:33 एंड 33 सेकेंड। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं। घर वाले ने उनका नाम दुर्गा दास रखना चाहा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उनके माँ के सपने में उनका नाम वीरेश्वर करके आया, तो उनकी माँ ने उनको वीरेश्वर उनका नाम रख दिया। और उनका ऑफिशियल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ था। राइट। ऑफिशियल नाम बोले तो जैसे डॉक्यूमेंट्री नेम, ठीक है, जहाँ उन्होंने पढ़ाई किया सर्टिफिकेट पर कहीं भी उनका नरेंद्र नाथ नाम था। राइट। तीसरा पॉइंट बहुत ही अमेजिंग है कि आप जैसे जानते हो, ही वॉज वेरी स्किल इन ओरेटरी। ठीक है, स्पेशली इन इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश में भाषण देने में काफ़ी निपुण थे। बिल्कुल उनके जैसा आज तक हुआ ही नहीं कोई। जैसा कि आप जानते हैं कि शिकागो में जो उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया था वो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में आज भी उसी रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैसे मानो आज ही उन्होंने भाषण दिया हो। इतना लाइव और एनर्जेटिक आज भी है। ठीक है। लेकिन आप एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब उन्होंने बीए का एग्ज़ाम दिया था तो इंग्लिश में उन्होंने मात्र 50% ही नंबर पाया था। राइट। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमेशा आप रखिए कि जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो पास होना तो ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज आपके पास कितना है, आप कितना टैलेंट हो, ये आपकी सर्टिफिकेट कभी डिफाइन नहीं करते। ठीक है। सर्टिफिकेट एकमात्र इस बात को आपके सामने रखती है कि आपने मेहनत किया है, बस इतना ही। मेहनत आपने इंटेलिजेंसी लेवल में किया है, ये डिफाइन नहीं करती है। या फिर आप कितना टैलेंटेड हो, कितना इंटेलिजेंट हो, कितना नॉलेज है, या फिर आप कितना नॉलेज ग्रैप्स कर सकते हो, ये कुछ भी डिफाइन नहीं करता। ये सारा चीज़ आप पे डिपेंड करता है और आप हमेशा इस चीज़ को बढ़ा सकते हो। अब आई चौथे पॉइंट पे। ऐसा बोलते हैं कि जब वो बच्चे थे तो बच्चे में काफ़ी उनको गुस्सा आता था। ठीक। तो उनकी माँ क्या करती थी ना कि भुवनेश्वरी देवी उनकी माता का नाम था, तो उनके ऊपर वो ठंडा पानी डाल देती थी और बोलती थी ओम नमः शिवाय बोलने के लिए। और ये सेम चीज़ वो करते थे। इससे क्या होता था, तुरंत वो काम डाउन हो जाते थे। तो देखिए दोस्तों, ये सब जो पॉइंट उनके बारे में तो बताया जा रहा है, ये सारी मिरेकल पॉइंट है। ठीक है, ये कोई ऐसे ही नॉर्मल सी बात नहीं है। दूसरी बात कि उनको जानवरों से बहुत प्यार था, जैसे काउज, गोट्स, पिकॉक, ये सारी चीज़ हमेशा वो अपने पास रखते थे, उसका देख रेख करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। राइट। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। जब उनके पिता का डेथ हो गया तो उनकी घर की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा ख़राब था कि आप सोच नहीं सकते हो कि सारे परिवार का भोजन चलने लायक भी कंडीशन नहीं था। कभी कभी तो वो खुद झूठ बोल देते थे। इतना ग्रेट सोल थे वो, इतने बड़े सोल थे कि उन्होंने कभी कभी ऐसा भी बोला है अपने घर में कई बार कि आज मुझे कहीं इनवाइट किया गया खाने के लिए, आप लोग खा लो, मैं बाहर खाऊंगा। वो झूठ बोलते थे इस बात को, इसलिए बोलते थे ताकि घर के और लोग अच्छे से खा ले और मैं भूखा रह जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और इससे रिलेटेड एक और स्टोरी है उनके बारे में कि उनके पास जो भी कपड़ा हुआ करता था, वो साधु संत जो भी आते थे फ़कीर उनके दरवाजे पर, जो आप जानते हो गांव में जो फ़कीर लोग कपड़ा मांगने आते हैं, उनको सारा कपड़ा दे देते थे। कई बार उनके माता पिता उनको घर में बंद कर देते थे ताकि ये कुछ दे ना पाए ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो खिड़की खोलकर चुपके से खिड़की के होल से वो बिक देते थे और गरीबों को दे देते थे जो फ़कीर लोग कपड़ा मांगने आते थे। सोचिए उनकी महानता और सेक्रीफाइस, उनकी सोचिए कि कितने बड़े सोल थे इस ब्रह्मांड के। 7 पॉइंट पे आते थे कि स्वामी जी इतना अट्रैक्टिव थे कि हमेशा उनसे लड़कियां, औरतें हमेशा चाहती थी दोस्ती करना, हमेशा चाहती थी एक रॉन्ग इंटेंशन का रिलेशनशिप बनाना, लेकिन वो हमेशा इस चीज़ के लिए मना कर देते थे। हमेशा। एक बार तो उन्होंने एक औरत को अच्छे से डांटा और बस समझाया कि इस फालतू डिजायर को छोड़ो और मेडिटेट ऑन गॉड। राइट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी अमेजिंग पॉइंट। आप सारा वीडियो जो मैंने अभी जो आपको जो पॉइंट बोला है, इसमें सबसे अमेजिंग पॉइंट है वो ये है कि जब उनके घर में बहुत गरीबी आई थी
और जब उन्होंने बीए कर लिया और वो अनएम्प्लॉय थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, तो उस टाइम उन्होंने गॉड में बिल्कुल विश्वास तोड़ दिया और ये भी कहना शुरू कर दिया कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है, एक नॉर्मल हम और आप सभी लोग के साथ यही होता है। हम जब भी कष्ट में होते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो गॉड को याद करते हैं, और जब हमारी इच्छा पूरा नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, भगवान है ही नहीं। तो एक नॉर्मल साधारण इंसान में जो कमी होती है वो चीज़ उनमें भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, इस ब्रह्मांड का रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं, इतने बड़े वो योगदान उनका, अचीवमेंट है उनका। तो और इससे आप क्या समझ पाएंगे कि इससे कंक्लूजन ये निकलती है कि वो एक साधारण व्यक्ति थे, उनमें भी वो चीज़ कमियां थी जो हमारे और आप में है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने रिमूव किया, राइट, उन्होंने हटाया और फिर आगे बढ़ते चला गया। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान दें। कोई प्राकृतिक जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से कोई महान नहीं होता है, महान वो कर्मों से होता है और इसी धरती पे होता है। इस पॉइंट का जो मैंने लास्ट में बोला है, ये प्रूफ करता है ये बात। यदि वो जन्म से महान होते, हाँ कुछ लक्षण होती है खास स्पेशल, लेकिन ऐसे ऑल ओवर देखा जाए, ओवरऑल, तो वो भी बचपन से एक नॉर्मल साधारण ही बच्चे थे। ये पॉइंट साबित करती है कि स्वामी जी फेथ इन गॉड लॉस्ट व्हेन ही वाज अनएम्प्लॉय आफ्टर डूइंग हिज बीए, है ना, उन्होंने खो दिया, विश्वास पूरा खो दिया, स्टार्ट कहना शुरू कर दिया कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारा आपका आदत है, नॉर्मल इंसान का आदत है, बिल्कुल। तो इसी पॉइंट से आप समझ जाइए कि प्राकृतिक सभी को एक जैसा बनाता है, आप आगे कितने बड़े बनते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। जय श्री राम।